हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं अफरोजा बेगम। आज के सेशन होने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के ऊपर है। तो जो कि सीटेट और स्टेट टेट के लिए काम आने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सीटेट के जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है उनके थर्ड चैप्टर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, उनके स्टेप क्या है, उनके प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, कौन साइकोलॉजिस्ट ने पहली बार दिया था, फिर कौन मॉडिफाई किया, उन पूरे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले डिस्कवर किया था जीन पियाजेट। जीन पियाजेट एक साइकोलॉजिस्ट थे, बाद में लेव वाइगोत्स्की ने मॉडिफाई किया था। Jean Piaget, also known as father of child psychology. So Piaget was a radical constructivist who believed in the independent construction of knowledge by a child himself. जीन पियाजेट एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे जिन्होंने क्या बिलीव करते थे, जिन्होंने स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट मानते थे और स्टूडेंट खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट खुद नॉलेज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किसने माना था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये स्टेटमेंट माना था जो कि जीन पियाजेट ने कहा था। ठीक है, तो जीन पियाजेट के हिसाब से डेवलपमेंट फास्ट होते हैं, फिर लर्निंग करते हैं। डेवलपमेंट जैसे कि समझना कुछ थॉट्स, फिर लर्निंग करते हैं। लर्निंग मतलब फिर एक्सपीरियंस करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट डेवलपमेंट फर्स्ट होते हैं एंड लर्निंग बाद में होते हैं। ठीक है, और जीन पियाजेट ने फर्स्ट डिस्कवर किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बाद में किया था लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो जीन पियाजेट ने दिया था। तो अब हम उनके बारे में देख लेते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जीन पियाजेट क्या क्या स्कीमा थ्योरी इंट्रोड्यूस किया था। तो स्कीमा थ्योरी क्या है? स्कीमा एक प्रोसेस है जहाँ पे क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज स्टोर होते हैं। तो स्कीमा के मदद से ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं, प्रोसेस होते हैं। जैसे कि स्कीमा थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब न्यू इंफॉर्मेशन को पुराने स्कीमा के अंदर फिट करना, तो ये हो गया एसिमिलेशन। एंड एकोमोडेशन क्या है? जो न्यू इंफॉर्मेशन एंड स्कीमा, पुराने स्कीमा के इंफॉर्मेशन वो दोनों एडजस्ट करना, मतलब वो दोनों को एडजस्ट करना, बैलेंस करना। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब जब बच्चा न्यू इंफॉर्मेशन के साथ अपने पुराने इंफॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, तो इक्विलिब्रियम होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, सब 4 पैर वाले डॉग नहीं होते, तो बच्चों को समझ में आ जाते हैं कि 4 पैर वाले काऊ भी हो सकते हैं, तो बैलेंस कर देते हैं स्कीमा के अंदर। और डिसइक्विलिब्रियम का मतलब जब बच्चा एनवायरनमेंट में नया कुछ एक्सपीरियंस करते हैं और वो एक्सपीरियंस अपने पुराने स्कीमा के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो मैच नहीं करते, तब बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको डिसइक्विलिब्रियम कहते हैं। एग्जाम्पल, उसने एक काऊ देख के डॉग बोला, तो जब कंफ्यूजन क्लियर किया, अरे बेटा ये तो डॉग नहीं है, काऊ है, तो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब डिसइक्विलिब्रियम। क्योंकि उन बच्चों में क्या होते हैं, उन बच्चों में पहले से एक इंफॉर्मेशन है कि 4 पैर वाले जानवर एक काऊ होते हैं, तो उनको लगा काऊ ही डॉग है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेज होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टेज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। तो नंबर 1 स्टेजेस क्या होते हैं? सेंसरी मोटर स्टेजेस, जो जन्म से लेके 2 इयर्स तक होते हैं। तो जन्म से लेके 2 इयर्स तक क्या कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज में? सेंसरी मोटर स्टेजेस। तो सेंसरी मोटर स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन डेवलपमेंट हो जाते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब क्या है? अगर आप कोई चीज, मतलब बच्चा की टॉय आप हाइड कर रहे हैं, तो उनको पता लग जाते हैं कि ये है, ये लॉन्ग टाइम के लिए है, ये चीज है। हाइड का मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाते हैं। तो आप अगर हाइड कर रहे हैं कुछ चीज, तो उनको पता लग जाते हैं।
क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं, क्योंकि सेंस से पता लगा सकते हैं तो सेंस भी डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सब सेंस ऑफ टच, सब क्या होते हैं, डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो ये हो गया सेंसरी स्टेज, ये हो गया सेंसरी मोटर स्टेज। तो नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेजेस। तो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस 2 to 6 इयर्स बच्चा में दिखता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो फीचर्स है क्या क्या है, ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म मतलब किसी का बात नहीं सुनता, जो खुद बोल देते हैं वही बात को समझ लेते हैं कि यही बात सही है। तो ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, दूसरों के कभी भी नहीं सुनते। इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा ये समझ लेते हैं हर चीज इरिवर्सिबिलिटी होते हैं, कोई भी चीज क्या नहीं होता, रिवर्स नहीं होता। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी डेवलप नहीं होता 2 to 6 इयर्स बच्चों में, इरिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाते हैं। एनिमिज्म मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में फर्क नहीं समझते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी लिविंग थिंग्स मानते हैं बच्चा। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 इयर्स बच्चों में दिखता है। कंक्रीट थिंकिंग डेवलप हो जाते हैं। कंक्रीट मतलब जो, कंक्रीट थिंकिंग मतलब जो देख के, मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, तो इस बोर्ड पे आप कुछ 2-3 लाइन बोल सकते हैं, लॉजिकली थिंक कर सकते हैं। मतलब एक चीज देख के अगर आप बोल रहे हो तो कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंक्रीट अंडरस्टैंड डेवलप हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी डेवलप हो जाते हैं। मतलब बच्चा को समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं, रिवर्स भी होते हैं। सेरिएशन, सेरिएशन मतलब क्या है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझ आ जाते हैं बच्चों को, मतलब सेरिएशन डेवलपमेंट हो जाते हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, कंजर्व भी उनको समझ में आ जाता है कि क्या है, डेवलपमेंट आ जाता है। ट्रांजिटिविटी, तो ट्रांजिटिविटी क्या है, क्वांटिटी कहाँ पे कितना लगता है उसके बारे में पता लग जाता है। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को लेटर चाइल्डहुड भी कहते हैं एंड गैंग एज भी कहते हैं। क्योंकि गैंग एज इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चा लोग उस टाइम पे क्या करते हैं, पीयर ग्रुप को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, पीयर ग्रुप के साथ खेल कूद करते हैं, प्लेइंग करते हैं, तो इसीलिए लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, और एक लास्ट स्टेज है वो देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस, जो कि 12 इयर्स लेके आप होते हैं। तो बच्चा जब 12 इयर्स होते हैं तब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज डेवलप हो जाते हैं। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की जो फीचर्स है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब लॉजिकली एब्स्ट्रैक्ट थिंग डेवलप हो जाते हैं। मतलब जो चीज, मतलब इमेजिन कर सकते हैं लॉजिकली, अगर कुछ आप समझा रहे हैं तो इमेजिन करके वो लोग समझ सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब जनरल टू स्पेसिफिक थिंक कर सकते हैं बच्चा, मतलब रूल से एग्जाम्पल तक, मतलब पहले रूल समझ जाते हैं फिर एग्जाम्पल तक के जा सकते हैं, मतलब डेवलप होते हैं। तो इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्रिएटिव थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होते हैं, मतलब बच्चा लॉजिकली क्या करते हैं, सोच सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजेट की जितना बातें हैं वो मैं बता दिया इस सेशन में। तो अगले सेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर ही होने वाले हैं, जो कि लैब बैगेट्स की बातें हैं। सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।